हाँ जी, तो ये आया है क्योंकि यहाँ पे कोई रूम सर्विस नहीं है, तो इन्होंने बेड शीट्स और किल्ट वगैरह भेज दिया। आप खुद ही चेंज करो और इस बैग में डाल के और इसको मेक श्योर करो कि सील है और फिर वापस भेज दो। इसके अलावा होटल वालों ने एक ये नोट भेजा है फीडबैक के लिए और बताने के लिए कि भाई मेरा आधा क्वारंटीन गुजर गया है। तो चलो, मेहरबानी इनकी, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। खाने में देखते हैं क्या आया है आज। दैट इज़ नाइस, चिकन पार्मियान और चिप्स आई हैं, ये ज़बरदस्त है। चले ये खाते हैं फिर। हाँ जी, तो दिखने में तो बेहतरीन लग रहा है। केचप इन्होंने नहीं भेजा, मैंने घर से मंगाया था केचप। ये देखें, घर से मैंने आधा किचन यहाँ पे जमा किया हुआ है मंगा के। तो खा के देखते हैं कि ये बना हुआ कैसा है। बना हुआ भी अच्छा है। चलें जी, मैं अपना खाना एंजॉय करता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ भाई, तो जो रात का खाना है उसमें आया है आज ये चिकन सैलेड है, कोको सैलेड चिकन। तो अब ये है कैसा, अब ये तो खाकर देखना पड़ेगा। वैसे नमक मसाला क्योंकि हमारे पास आ गया है तो हम खुद ही डाल लेते हैं, वो मोहताज नहीं है होटल वालों के। खा के देखते हैं। एज़ एक्सपेक्टेड तो सैलेड जो है वो ठीक है, गुजारे लायक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही कि मुझे अपना खाना निकालना पड़ेगा। जो आखिरी ट्रे मेरे पास बची है, सुबह घर से और खाना आ जाएगा तो वैसे भी वो ख़त्म करना है। लेकिन ये भी ठीक है, खाया जा सकता है, इट्स नॉट बैड। अगर आपके पास अपने सॉसेज वगैरह हैं तो यू कैन सर्वाइव। इसके बाद खाने के बाद जो है ना, आखिरी एक बात करनी है टिकटिंग के हवाले से, मैं वो रिकॉर्ड कराऊंगा। फिर हमारा आज का 7वां दिन भी ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ वे थ्रू, हाफ वे टू गो। अच्छा जी, तो खाना हमने रात का खा लिया। तो सोने से पहले कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने मैसेज भी मुझे किए थे फ़्लाइट्स के हवाले से कि पाकिस्तान से फ़्लाइट्स नहीं मिल पा रही हैं और फ़्लाइट्स किस तरह से बुक करनी है और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो यार देखें, और मैंने फ़्लाइट कितने अर्से पहले बुक कराई थी। तो मैंने जो अपनी फ़्लाइट है भाई वो बुक कराई है 6 नवंबर की मेरी फ़्लाइट थी और मैंने बुक कराई है 18 या 19 नवंबर को, बल्कि नहीं 23 नवंबर को मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई थी। और $1850 की मुझे फ़्लाइट मिली थी एमिरेट्स एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास की। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ पीपल से ज़्यादा पर वीक आ नहीं सकते, तो इसलिए जो एयरलाइंस है वो प्रेफरेंस दे रही हैं कि उनकी जो बिज़नेस क्लास की, प्रीमियम क्लास की और जो फर्स्ट क्लास के टिकट्स हैं वो पहले सोल्ड आउट करें। इकोनॉमी क्लास को वो नहीं प्रेफरेंस दे रही, इसलिए इकोनॉमी क्लास की सीट्स बहुत कम सेल हो रही हैं। जैसे जो मैंने पहला एक ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखाई थी कि इकोनॉमी क्लास के अंदर पैसेंजर्स ना होने के बराबर थे। 4 सीट्स पर एक बंदा था, कहीं 3 सीट्स पर एक बंदा था। मतलब अगर आप इस तरह लें कि अगर केबिन में 100 सीट्स थी इकोनॉमी क्लास की, तो टोटल जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो शायद मुश्किल से 20 या 25 होंगे। तो इसमें 2 चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप टिकट अपनी बुक कराएं तो जिस तरह चीप फ्लाइट है या स्काई स्कैनर है या इस तरह की जो दूसरी वेबसाइट्स हैं जहां से आप लोग टिकट्स बुक कराते हैं, वहां से सर्च ज़रूर करें, लेकिन वहां से थर्ड पार्टी से कभी भी टिकट बुक नहीं कराएं। क्योंकि मोस्टली जो थर्ड पार्टीज हैं वो टिकट आपको शो करा रही होंगी कि सस्ती टिकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो टिकट्स अवेलेबल होंगी नहीं, वो आपसे पैसे ले लेंगे और बाद में जब टिकट कैंसिल होगी तो फिर रिफंड के लिए आपको वो ख्वार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो इस तरह के कनेक्शंस दिखा रहे हैं कि आपको जकार्ता से आना पड़ेगा गरुड़ा एयरलाइन के थ्रू, जिसमें बीच में सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, फिर आपको मलेशिया जाना है और फिर श्रीलंका जाना है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स जो है वो सील किए हैं और वहाँ पर जाने के लिए स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत है, तो वो ट्रांजिट भी अलाउ नहीं कर रहे। तो काइंडली ऐसी कोई टिकट बुक मत कराएं। टिकट जो आपने बुक करानी है वो डायरेक्ट बुक करानी है, और डायरेक्ट बुक कराने के लिए जो एयरलाइंस इस वक्त हैं वो इत्तेहाद है, कतर है और एमिरेट्स है। ये 3 एयरलाइंस हैं जो आपको डायरेक्टली फ़्लाइट्स दे रही हैं। अच्छा, आप में से जो लोग पहले पर्थ आना चाहते थे,
और वो इस वजह से नहीं उनको फ़्लाइट्स मिल पा रही थी कि पर्थ ने अपने बॉर्डर क्लोज किए हुए थे। तो उनके लिए अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि पर्थ जो है वो 14 नवंबर से अपने बॉर्डर्स इंटर स्टेट के लिए ओपन कर रहा है। तो इनकेस अगर आप लोगों को सिडनी की, एडलेड की या किसी और जगह की भी फ़्लाइट मिल जाती है तो आप वो बुक कर लें। चाहे आपको थोड़ी सी महंगी मिले फ़्लाइट, फिर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल क्योंकि खुल गया तो आप यहाँ पर पर्थ आ सकते हो और आपको वापस पर्थ आके क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और कि टिकट्स लीक किस तरह जाए। जिस तरह बाज़ लोग कह रहे हैं कि इसके लिए G2G पास लेने की ज़रूरत है। G2G पास हम लोगों ने सबने अप्लाई करना है, लेकिन इनकेस अगर किसी ने वो अप्लाई नहीं किया, जैसे मुझे नहीं पता था कि G2G पास WA में आने के लिए ज़रूरी है, मैंने वो अप्लाई नहीं किया था। तो एयरपोर्ट पे फैसिलिटी है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने वहीं पर मुझसे फॉर्म लिया मैनुअली और फॉर्म मैनुअली मेरा जो है वो G2G पास इशू कर दिया। लेकिन अगर आप पहले से अप्लाई करके आएंगे ऑनलाइन, उनकी ऐप पर जाके, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, उसको लाजमी करें। अच्छा, अब टिकट्स किस तरह मिलेंगी? टिकट्स भाई इस तरह मिलेंगी कि आप अपने मोबाइल में चीप फ्लाइट्स की जो ऐप है वो सबसे बेहतर मुझे लगती है, वो इंस्टॉल कर लें और कंटिन्यूसली जो है वो फ़्लाइट सर्च करते रहें। क्योंकि ये जो फ़्लाइट आती है ना, अवेलेबल होती हैं, ये सिर्फ एक छोटे से 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए फ़्लाइट अवेलेबल होती है और फिर वो बुक हो जाती हैं। एज सुन एज आपको जैसे ही फ़्लाइट अवेलेबल नज़र आती है, पहली फुर्सत में आप वो फ़्लाइट ओरिजिनल एयरलाइन की वेबसाइट से जाके बुक कराइएगा। आपको हालांकि चीप फ्लाइट पे फ़्लाइट सस्ती शो हो रही होगी, जैसे 1700 1750 की मुझे चीप फ्लाइट पे फ़्लाइट मिल रही थी, लेकिन मैंने एमिरेट्स कॉल करके 1850 की बुक कराई, क्योंकि उसमें आपको श्योरिटी है कि अगर आपको रिफंड मिला या आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो एयरलाइन आपको पूरे पैसे देगी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू बुक कराई हुई है तो जब आप एजेंट को कॉल करोगे वो आपने अपनी फ़ीस लेगा, फिर वो एयरलाइन के चक्कर, वो बड़ा चक्कर चल जाएगा, एयरलाइन आपको इंटरटेन नहीं करती। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपने जब फ़्लाइट बुक करनी है, आप एमिरेट्स को डायरेक्ट कॉल कीजिए, उनको बताइए कि मैंने जी ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया, और आपको बता देंगे कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं, मतलब जो जा रही है उसमें टिकट्स नहीं होंगे। आप उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो है आप काइंडली वेटिंग लिस्ट पर डाल दें तमाम फ़्लाइट्स के लिए, जो जो अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं अगले 1 महीने में, 2 महीने में। जब आप अपने आप को तमाम फ़्लाइट्स के लिए वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे तो एज सून एज जैसे ही उसमें कोई टिकट्स कैंसिल होती है या जैसे ही कोई अवेलेबल होगी फ़्लाइट, तो वो सबसे पहले आपको ईमेल करेंगे। जैसे जो मेरी टिकट थी वो एमिरेट्स ने कैंसिल कर दी थी देने के 2 दिन बाद। और जब फ़्लाइट मेरी कैंसिल हुई, मैंने उनको नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए फ़ोन किया तो वो कहने लगे कि नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट जो है वो मार्च के अंदर है, या तो आप बिज़नेस क्लास ले लें जो $6500 की टिकट थी। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई मैं बिज़नेस क्लास नहीं ले रहा, आप अगले महीने की जितनी भी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं उस सब में मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दें। एज सुन एज आपके पास कोई टिकट अवेलेबल हो तो मुझे वो टिकट दे दें। तो जैसे ही उनके पास फ़्लाइट वापस अवेलेबल हुई, वही फ़्लाइट में उनके पास टिकट अवेलेबल हो गई जिसपे उन्होंने मेरी टिकट कैंसिल की थी, तो मुझे वो टिकट मिल गई। तो बस ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें। जिसने भी टिकट बुक करानी है ओरिजिनल एयरलाइन से कराएं, डायरेक्ट फ़्लाइट कराएं जिसमें एयरलाइन के अंदर ट्रांसफ़र्स ना हो, एक ही एयरलाइन हो जो आपको यहाँ तक लेकर आ रही हो। G2G पास अप्लाई करें। आपको ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए अगर आप सिटीज़न हैं और परमानेंट रेजिडेंट हैं, आपको किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत, गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आ सकते हैं एयरलाइन से टिकट लेकर, ठीक है। और महंगे टिकट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिज़नेस क्लास हर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, तो अपने आप को वेटिंग लिस्ट में तमाम एयरलाइंस की इनरोल करवा दें। और तमाम फ़्लाइट्स के लिए आप एक फ़्लाइट के लिए कराएंगे तो एक ही फ़्लाइट के लिए करेंगे, आप उनको कॉल करके कहेंगे जितनी फ़्लाइट्स हैं अगले 1 महीने की, 2 महीने की, सबके लिए मुझे वेटिंग में डाल दें। इसके अलावा भी अगर किसी ने कोई चीज़ ऐसी हो जो उसको कन्फ्यूजिंग लगे तो मुझे मैसेज कर दे यार, मैं बता दूंगा जो मेरे इल्म में होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव जो है ना इसके ऊपर टिकट ढूंढने के लिए मेहनत की थी।